फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। गाइस, पार्टिसिपल में पढ़ा रहा था। पार्टिसिपल के जो बहुत ही साधारण रूल्स हैं उसके बारे में आपको पता चल गया होगा यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो। अब मैं आपको पार्टिसिपल, चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए मैं विस्तार से आप सभी को पार्टिसिपल ऑक्सफोर्ड ग्रामर के अनुसार पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें पार्टिसिपल जो नॉन फाइनाइट है, पार्टिसिपल का प्रयोग दो तरह से होता है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड ग्रामर बुक ये दो तरह से होते हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग दो तरह से होता है। नंबर एक है प्री मोडिफायर्स एंड दूसरा आप देख रहे हो पोस्ट मोडिफायर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे प्री मोडिफायर्स क्या होते हैं। प्री यानी पहले, मोडिफायर्स यानी जो मॉडिफाई करते हैं। किसी नाउन अथवा प्रोनाउन, किसी नाउन अथवा नाउन फ्रेज के ठीक पहले लिखकर उसको मॉडिफाई करने वाले पार्टिसिपल्स को हम प्री मॉडिफायर्स कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दिया है एज ए प्री मॉडिफायर एंड पोस्ट मॉडिफायर। ये दोनों है क्या, प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स। तो पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है। ऐसा आपने पढ़ा कि एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल लिखा रहता है। परफेक्ट पार्टिसिपल मॉडिफायर्स के रूप में नहीं हो सकता है, ना ही प्री मॉडिफायर्स के रूप में और ना ही पोस्ट मॉडिफायर के रूप में। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, ये जब नाउन या नाउन फ्रेज के पहले लिखा होता है तो वह नाउन से पहले या बाद में आ सकते हैं। पहले इसको देख लीजिए, एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, ये नाउन से पहले या बाद में आ सकते हैं। नाउन से पहले होने पर इसको प्री मॉडिफायर कहा जाता है और नाउन के बाद में होने पर इसको पोस्ट मॉडिफायर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मोटे रूप से जान लीजिए। प्री मॉडिफायर जब नाउन या नाउन फ्रेज से ठीक पहले लिखा रहेगा, उसको मॉडिफाई करेगा तो उसको हम प्री मॉडिफायर कहेंगे। और पोस्ट मॉडिफायर यानी उसके बाद में जब वो वर्णित रहेगा, लिखा रहेगा, डिस्क्राइब रहेगा तो समझ लीजिए पोस्ट मॉडिफायर होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्री मॉडिफायर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री मॉडिफायर के बारे में, जिसमें एग्जांपल्स कुछ लिखे हुए हैं, मैं उसको आपको बताता हूं। मैं अक्सर रात में आती हुई एम्बुलेंस की आवाज से जाग जाता हूं। ठीक, तो कौन जाग जाता है? मैं, आई। ठीक, अब जाग जाता हूं, इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे आई एम, तो अक्सर की अंग्रेजी होता है ऑफन। आई एम ऑफन, जाग जाता हूं यानी जागना की अंग्रेजी अवेकन। यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे क्योंकि यहां भी पास्ट पार्टिसिपल है। जाग जाता हूं यानी कोई दूसरा जगाता है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट इनफिनिट के पैसिव वॉइस में है। तो मैं अक्सर जाग जाता हूं, या इसको हम एक्टिव में भी बना सकते हैं, आई ऑफन गेट्स अप या वेक अप, इस तरह भी बन सकता है, लेकिन मैंने इस तरह भी बनाया, आई एम ऑफन अवेकेंड। ठीक, अब रात में आती हुई एम्बुलेंस की आवाज से के लिए यहां पे चूंकि पैसिव वॉइस बना है तो हमें बाई का यूज करना है। आई एम ऑफन अवेकेंड बाई। ठीक, अब यहां पे देखिए, अक्सर रात में आती हुई एम्बुलेंस की आवाज से, यहां पर अगर आवाज हम ना लिखें तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये जागते हैं किस चीज से? एम्बुलेंस से जागते हैं। तो यहां पर अगर आवाज ना लिखा जाए तो भी वो क्लियरली सही है, गलत नहीं है, बाई। लेकिन यहां पर जो आती हुई लिखा है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, एम्बुलेंस को। आती हुई एम्बुलेंस से जाग जाते हैं ये। ठीक है, तो बाई द, यहां पे हमने लिखा आती हुई, आना जारी है, तो जारी है तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब वो जाग जाते हैं, एम्बुलेंस आ रही होती है, ठीक है, तो वो काम जारी रहता है। इसलिए जब काम प्रोग्रेस में होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना होगा। और यहां पर देखिए, आती हुई मॉडिफाई कर रहा है एम्बुलेंस को, तो वो उसको मॉडिफाई कर रहा है इसलिए, और इससे पहले लिखा हुआ है तो हम उसको प्री मॉडिफायर्स कहेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा बाय द कमिंग। ऐसे सिचुएशन में पार्टिसिपल से पहले द का यूज हो जाता है। आई एम ऑफन अवेकेंड बाय द कमिंग एम्बुलेंस, यहां पर हमने लिख देना है एम्बुलेंस।
अब ये लिखेंगे रात में, एट नाइट, एट नाइट, या शोर लिख दीजिए, आवाज लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अक्सर रात में आने वाली, आ रही, आती हुई, केवल आती एम्बुलेंस की आवाज से जाग जाता हूं। यहां पे आती हुई, आ रही, आने वाली कुछ भी हो सकता है। अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, जारी है, तो आपने आईएनजी का फॉर्म जोड़ना है, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल की रचना करनी है। तो यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो कमिंग यानी पार्टिसिपल है, ये एम्बुलेंस से ठीक पहले लिखा हुआ है और उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो पहले लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम प्री मॉडिफायर कहेंगे। ठीक, आई एम ऑफन अवेकेंड बाय द कमिंग एम्बुलेंस एट नाइट, या बाय द नॉइस ऑफ कमिंग एम्बुलेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। और देखिए, दुश्मनों के आने से पहले मरते हुए सैनिकों को तुरंत युद्ध स्थल से हटा दिया गया। ठीक है, तो यहां पे जब आप बनाओगे तो पहली बात देखो, यहां पे से पहले आ गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पहले हमें इधर वाला वाक्य बनाना है। ठीक, मरते हुए सैनिकों को तुरंत युद्ध स्थल से हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? मरते हुए सैनिकों को। किसने हटाया ये पता नहीं है, तो ये भी पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इसको हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। मरते हुए सैनिकों को तुरंत युद्ध स्थल से हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? मरते हुए सैनिकों को। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपल है मरते हुए, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है सैनिकों को, और पहले लिखा हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं प्री मॉडिफायर। ठीक, तो इसको आप बनाइए। वर्क इन प्रोग्रेस यानी मरना उनका धीरे धीरे जारी है, तो इसलिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे डाई का हमने फोर्थ फॉर्म आईएनजी लिखना है और उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देना है। द डाइंग, और सैनिक की अंग्रेजी यानी सोल्जर्स, द डाइंग सोल्जर्स, और इसके साथ हमने हैड का यूज करना है, बीन भी लगाना है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। हैड बीन, हटा दिया गया, हटाना की अंग्रेजी होता है रिमूव, तो उसका हमने कर देना है रिमूव्ड। द डाइंग सोल्जर्स हैड बीन रिमूव्ड, और फिर इसमें तुरंत भी लिखा है, तो हमने उसके लिए लिखना है इमीडिएटली। द डाइंग सोल्जर्स हैड बीन रिमूव इमीडिएटली, और युद्ध स्थल से, तो वहां पे लिखना है फ्रॉम द बैटल फील्ड, फ्रॉम द बैटल फील्ड। ठीक है, तो उधर वाला फ्रेज बन गया, द डाइंग सोल्जर्स हैड बीन रिमूव्ड इमीडिएटली फ्रॉम द बैटलफील्ड। फिर जब बिफोर लगाओगे तो इधर पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। दुश्मनों के आने यानी कौन आया, दुश्मन, इसको लिख देंगे, और आना की एनर्जी कम, उसका सेकंड फॉर्म केम हो जाएगा, क्योंकि बिफोर कंजक्शन के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना होता है। ठीक, बिफोर कौन आया, दुश्मनों, दुश्मन यानी एनिमीज लिख दो या फोइज लिख दो, और कम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा केम। तो यहां पे आपने देखा जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, ये मॉडिफाई कर रहा है सोल्जर्स को। ठीक, सोल्जर्स को मॉडिफाई कर रहा है, और कहां लिखा हुआ है? उसके पहले लिखा है, पहले लिखा है, मतलब इसको प्री मॉडिफायर कहेंगे। द डाइंग सोल्जर्स हैड बीन रिमूव्ड इमीडिएटली फ्रॉम द बैटलफील्ड बिफोर द फोर्स केम। इस तरह से आपको बनाना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वर्क इन प्रोग्रेस होता है, काम जारी होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाओ। अगर वही काम समाप्त हो गया है तो फिर वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक, ये चीजें कुछ अंश आपने पढ़ा है, बस आपको समझना है कि प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर्स क्या होते हैं। इसी तरह ये वीडियो जो पार्टिसिपल का है थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन इस बात का दावा है कि आप कहीं जहां भी कहीं पढ़े हो उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे जान जाओगे। बस ये है कि 1-2 दिन में समझ में आने वाली चीजें नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। तो देखो, मेरे पास एक आरक्षित सीट थी, तो यहां पे ये पार्टिसिपल है आरक्षित। ठीक, और ये आरक्षित शब्द जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है। सीट कैसी थी? आरक्षित थी। आरक्षण यानी उसके लिए रिजर्व लिखते हैं, रिजर्व करना। ठीक है, तो वो उसके पहले लिखा है, तो इसको हम प्री मॉडिफायर कहेंगे पार्टिसिपल। लेकिन उनके पास जो आरक्षित सीट थी उसका काम खत्म हो गया था, वो आरक्षित हो चुकी थी, इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है, और इससे पहले प्रयोग हुआ है, तो फिर ये प्री मॉडिफायर है। तो जब इसको आप बनाओगे, मेरे पास एक आरक्षित सीट थी, किसके पास थी? मेरे, आई। किसी के पास कुछ होना के लिए आपने पढ़ा ही होगा हैड, आई हैड। अब इनके पास थी क्या? एक आरक्षित सीट, ये लिख दो, ए रिजर्व लिखेंगे, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिजर्व, और सीट का हमने सीट लिख दिया। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो रिजर्व सीट लिखा है, सीट से पहले ही आ गया है। ठीक है, तो ये प्री मॉडिफाई हुआ है।
तो इसको प्री मॉडिफायर कहेंगे, ठीक है। और थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से आपको बनाना है। पार्टिसिपल की पहचान एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, कर, करके, हुआ, हुई, हुए, वाला, वाली, वाले, ठीक है। इस तरह से आते हैं। कभी कभी रहा, रही, रहे भी आ जाते हैं। कभी कभी कुछ नहीं आता है, बस वो नॉन फाइनाइट के रूप में लिखा रहता है और उसको हमें क्लेरिफाई करना होता है कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो आईएनजी फॉर्म, और वर्क अगर समाप्त हो गया है तो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे समझना होता है। चलिए देखते हैं। चोरों ने भागने के लिए एक चोरी के कार का इस्तेमाल किया। किसने इस्तेमाल किया? चोरों ने। तो पहले उसको हमने लिखा द थीव्स, यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट है। अब इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करना की अंग्रेजी यूज होता है, उसका सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगा। द थीव्स यूज, यानी चोरों ने इस्तेमाल किया। क्या उन्होंने इस्तेमाल किया? देखो देखो क्या इस्तेमाल किया, एक चोरी के कार का, ठीक। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी पहचान नहीं आई है जो कॉमन है, हुआ, हुई, हुए, कर, करके, वाला, वाली, वाले। एक चोरी की गई कार, एक चोरी की कार, एक चोरी हुई कार, ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक। लेकिन ये एक चोरी की गई जो कार थी, इसका काम खत्म हो गया, चुराने वाला काम कभी का खत्म हो गया। तो फिर ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल है तो हमने इसको बनाया द थीव्स यूज्ड ए। चोरी करना की स्टील, उसका थर्ड फॉर्म स्टोलन, और कार का हमने लिख देना है कार। ए स्टोलन कार। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है वो नाउन से पहले प्रयुक्त हुआ है, पहले प्रयुक्त हुआ है तो इसको प्री मॉडिफायर कहेंगे, इस तरह बन जाएगा। अब भागने के लिए ये इन्फिनिटिव है तो इसको हमने टू रन अवे लिख देना है, टू रन अवे। ये तो नॉमिनेटिव है, अरे ये इन्फिनिटिव है। तो चोरों ने भागने के लिए एक चोरी की कार का इस्तेमाल किया, द थीव्स यूज्ड ए स्टोलन कार टू रन अवे। इसी तरह से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अथवा कंप्लीमेंट पार्ट में किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज को जो शब्द मॉडिफाई करता है और उसके पहले लिखा रहता है उसको हमें प्री मॉडिफायर कहना होता है, ठीक है। और इसी तरह से बनाना होता है। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे जो हो, प्रेजेंट और पास्ट चाहे जो हो, एडवर्ब या नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कंपाउंड फ्रेज भी हो सकता है। यानी सीधी सी बात, पार्टिसिपल से पहले एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कभी कभी नाउन भी हो सकता है, और ये सारे शब्द मिलकर उसको एक योजक बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे। तो ऐसे शब्द भी आ सकते हैं। अब उसमें आपको पहचानना है, एडवर्ब है तो एडवर्ब का यूज करिए, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का यूज करिए, इस तरह से। जैसे देखो, हमारा स्वागत एक बहुत जोर जोर से शाबाशी देती हुई भीड़ के द्वारा हुआ। यहाँ पे वाक्य पैसिव वॉइस है तो इसको जो हम बनाएंगे, हमारा स्वागत हुआ, किया गया, तो ये पास्ट वर्ब का पैसिव वॉइस हुआ जो वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। किसका स्वागत किया गया? हमारा, यानी उसके लिए हमने बी लिख दिया, बी। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई वेयर, बी वेयर। अब स्वागत किया गया, स्वागत करना की अंग्रेजी वेलकम होता है तो उसका थर्ड फॉर्म हमने लिख देना है वेलकम्ड, वी वेयर वेलकम्ड। अब एक बहुत जोर जोर से शाबाशी देती हुई भीड़ के द्वारा, तो गेट के द्वारा की अंग्रेजी सबसे पहले तो तुम्हें बाई लगाना है, ठीक, बाई। अब यहाँ देखो, एक बहुत जोर जोर से शाबाशी देती हुई भीड़, ठीक। भीड़ ये देखो एक संज्ञा है भाई, कलेक्टिव नाउन, और इसको मॉडिफाई कर रहा है शाबाशी देती हुई, और शाबाशी देती हुई को मॉडिफाई कर रहा है जोर जोर से, और जोर जोर से को मॉडिफाई कर रहा है बहुत। अब ये सारे शब्द जिसमें एडवर्ब वगैरह मिले हुए हैं, नाउन मिले हुए हैं, ये इसको एक कंपाउंड बना रहे हैं, योजक बना रहे हैं। तो इस तरह से भी प्रयोग हो सकता है। तो इसको हमने बनाया एक, ए, बहुत यानी बेरी, जोर जोर से यानी लाउडली, ठीक, ए वेरी लाउडली, और शाबाशी देती हुई, शाबाशी देना का अंग्रेजी चीयर, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, चीयरिंग। वी वेयर वेलकम्ड बाय ए वेरी लाउडली चीयरिंग। अब ये लिख दो भीड़ यानी क्राउड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ एक सिंगल नाउन है क्राउड, और उसकी विशेषता दे रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ये चीयरिंग, प्री मॉडिफायर शब्द, और उसके लिए एक एडवर्ब भी आया है लाउडली, उसको हमने भी उसी के साथ लिखना है। एक और एडवर्ब आया है वेरी। तो इस तरह से ये कंपाउंड की रचना भी करेंगे अगर ऐसा सेंटेंस आ गया, वी वेयर वेलकम्ड बाय ए वेरी लाउडली चीयरिंग क्राउड। इस तरह से आपको बनाना है। आगे देखिए, यूएसए एक तेजी से विकसित होती हुई
अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस तरह भी आ सकता है यूएसए एक तेजी से विकसित होती, तेजी से विकसित हो रही, तेजी से विकसित होने वाली, यही पार्टिसिपल रहेगा और इसको प्री मॉडिफायर कहेंगे। तो यूएसए पहले आपने इसको लिखा, ठीक, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया इज का, यूएसए इज। अब एक तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, प्रीपोजिशन वाला पार्ट है। इसमें वाला शब्द आया है, इसके लिए विथ लिखेंगे क्योंकि कोई क्रिया नहीं है यहाँ पे, अर्थव्यवस्था सिर्फ लिखी है। तो ऐसे सिचुएशन में ये प्रीपोजिशन हो जाता है, विथ लग जाता है। अब बचा देश है, पहले उसको लिखिए, यूएसए इज ए कंट्री। यूएसए इज ए कंट्री। अब एक तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था वाला, तो वाला के लिए हमने यहाँ पे विथ का यूज कर देना है, विथ। अभी बना दो एक तेजी से विकसित हुई अर्थव्यवस्था। तो यहाँ अर्थव्यवस्था एक नाउन है और उसका जो ये विकसित होती लिखा है ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये प्री मॉडिफायर है। और उसी में एक तेजी से यहाँ पे एक एडवर्ब है, फास्ट, ठीक है। तो एडवर्ब, पार्टिसिपल और नाउन, ये तीनों उसको मिला के एक कंपाउंड बना रहे हैं, कंपाउंड फ्रेज बना रहे हैं। तो इस तरह से भी इसका प्रयोग हो सकता है। तो एक तेजी से यानी ए फास्ट, और विकसित होती, विकसित होना यानी प्रोग्रेस या फिर ग्रो भी लिख सकते हो, गुड वर्ड। यूएसए इज ए कंट्री विद ए फास्ट ग्रोइंग, और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, ये इस तरह से। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये मॉडिफायर प्री मॉडिफायर है, ये जिसको मॉडिफाई कर रहा है, पहले लिखा हुआ है उसके, और वहाँ पे एक एडवर्ब भी आ गया। तो इस तरह से एडवर्ब या कोई भी वर्ड आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पार्टिसिपल को मॉडिफाई करते हुए और पार्टिसिपल उस शब्द के साथ साथ नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो फिर इसी तरह आपको लिखना है, यूएसए इज ए कंट्री विद ए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक, चलो अंतिम समझते हैं। क्या तुम कोने में बैठे हुए काले बालों वाले व्यक्ति को जानते हो? कौन जानते हो तुम, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, जानते हो क्रिया हो गई, किसको जानते हो? व्यक्ति को। लेकिन व्यक्ति के लिए ये मॉडिफाई शब्द कर रहा है बालों वाले। तो बाल की अंग्रेजी हेयर होती है, लेकिन इस सिचुएशन में अगर ये क्रिया की तरह से एक्ट करेगा, काम करेगा, तो उसमें हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे अगर वो पास्ट पार्टिसिपल है तो चूंकि ये पास्ट पार्टिसिपल काले बालों वाला, काले बाल जारी थोड़े, वो तो क्लियर हो गया ना, समाप्त हो गया, तो हमने उसको थर्ड फॉर्म यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, काले बालों वाला। वहाँ पे काम समाप्त था, अभी थोड़े रंग थोड़े रहे, काला थोड़े हो रहा है, बाल तो हो चुके ना, तो फिर हो चुके तो पास्ट पार्टिसिपल। और देखो यहाँ पे एक शब्द आया है काले, ये एडजेक्टिव है, आप जानते होंगे एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव भी पार्टिसिपल को मॉडिफाई करेगा और पूरा पार्टिसिपल का हिस्सा इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमने इसको कंपाउंड बना देना है लाइन से। तो चलिए समझते हैं। क्या तुम जानते हो, पहले इसको बनाओ, डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? किसको जानते हो? काले बालों वाले व्यक्ति को। द ब्लैक यानी काला, देखो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव लिख दिया, और द ब्लैक और बालों यानी हेयर, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेयर। डू यू नो द ब्लैक हेयर्ड मैन, या पर्सन, कुछ भी लिख सकते हो। डू यू नो द ब्लैक हेयर मैन। अब कोने में बैठे हुए, यहाँ पे एक पार्टिसिपल आया है, लेकिन ये मॉडिफायर्स के रूप में नहीं आया है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा जल्दी से जल्दी। तो बैठे हुए, तो यहाँ पे हमने लिख देना है सिट, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, सिटिंग। अब कोने में लिखो एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गया पार्टिसिपल के साथ। क्या तुम कोने में बैठे हुए काले बालों वाले व्यक्ति को जानते हो? डू यू नो द ब्लैक हेयर्ड मैन सिटिंग एट द कॉर्नर। इस प्रकार प्री मॉडिफायर्स का प्रयोग होगा। और भी चीज़ें जो एकदम ऑक्सफोर्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग ही होंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 by 1 वीडियोज़ में, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें मुझसे। आपके फीडबैक्स की मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं अपने वीडियोज़ को और भी अच्छा बनाने की कोशिश कर सकूँ। चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ज़्यादा प्रभावशाली नियमों के साथ। नमस्कार।